हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। हालेलुया। मैं इंग्लिश में रीड करूंगा, पास्टर इसका एक्सप्लेनेशन देंगे आपको। यहाँ पे लिखा है वी डोंट डिजर्व प्रेज। इंग्लिश में ऐसा लिखा है वी डोंट डिजर्व प्रेज, मतलब जो स्तुति है वो हम स्तुति के योग्य नहीं है। स्तुति हमें नहीं चाहिए, गौरव महिमा हमें नहीं चाहिए। हालेलुया। इधर आइए, इधर आगे आगे। ओके, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब जोर से आवाज, आपने नाश्ता नहीं किया क्या प्रभु के लिए? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, तो जो भजन संहिता में जो 115वें अध्याय में जो पहला वचन है, इंग्लिश में ऐसा है वी डोंट डिजर्व प्रेज, मतलब हम डिजर्व नहीं करते, हम योग्य नहीं है, स्तुति के योग्य नहीं है। The Lord only deserves all the praise। जो परमेश्वर है, जो सेनानी परमेश्वर है, जो राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु प्रभु यीशु है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, सिर्फ उसी परमेश्वर को स्तुति का योग्य है वो। हालेलुया। स्तुति और आराधना उपस्थित उसी का होना चाहिए। तो हम जब प्रभु की अभी क्यों स्तुति आराधना करना चाहिए? बिकॉज ऑफ हिज लव एंड फेथफुलनेस, क्योंकि उसका प्यार, उसका अनुग्रह और उसका जो विश्वसनीय जो प्रेम है, उसके लिए हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए, उसकी उपासना करना चाहिए। प्रभु इस वचन को आशीर्वाद करें। और यीशु का नाम जो है दुनिया में सब नामों से ऊंचा है, उसके ऊपर कोई भी नाम इस दुनिया में नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम सब लोग ताली बजाकर खुशी से आनंद के साथ हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है सबको बाजू में रखेंगे और प्रभु की ओर हम ध्यान देंगे और प्रभु की उपासना करेंगे। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। Oh,
गरीबी से दाग से है छुड़ाता, यीशु नाम है जो बंदों को रोशनी भी है देता। इस नाम पे है जिंदगी, यीशु है वो नाम। इस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 किस नाम में है मुक्ति, किस नाम में है शांति, किस नाम में है शांति, तेरा वो नाम सच्चाई। किस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। किस नाम में है बंदगी, है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंचा है। लगता है सबसे ऊंचा है। हालेलुया। यीशु का नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यीशु ने हमें सारे बंधन से, सारे पापों से, सारे श्राप से हमें छुड़ाया है। इस परमेश्वर का हमें क्या करना चाहिए? धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान के जाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। Hallelujah.
Lord. We praise you, Jesus. We praise you, Lord. For your great, your wonders are great, Lord God. तू महान है परमेश्वर, तू शक्तिशाली है परमेश्वर. तेरे नाम को धन्यवाद हो, तेरे नाम को धन्यवाद. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You're worthy to be praised, Lord God. You're worthy to be praised. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. तेरे नाम को धन्यवाद. सब लोग मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे. Let's all worship the living God. हम हमारी आंखों को बंद करेंगे. Oh, hallelujah. हमारे हाथों को उठाकर, हमारी आवाज को उठाकर प्रभु की ओर देखकर प्रभु की आराधना करेंगे. Hallelujah. Praise you, Lord. Praise you, Lord. We give you glory, Master. Oh, we praise.
महिमा महिमा हो तेरी महिमा ओ महिमा ओ महिमा ओ महिमा हो तेरी ओ महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी सिर्फ तेरी ही महिमा हो ये पूरे संसार में ये पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ तेरी महिमा तू स्तुति के योग्य है We praise you Lord God we worship you Jesus Christ O Lord Thank you Jesus 2020 साल पहले खुदावंद हमारे पापों के लिए सूली पे चढ़ा था God showed his unconditional love to us. अगापे प्यार उसने हम पे किया उसने हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपने एक लौटे पुत्र को हमारे लिए त्याग दिया और हमसे वो क्या चाहता है भला वो हमसे चाहता है तो हमारे हृदय को चाहता है हमारे अंतःकरण को चाहता है वो चाहता है कि हम उसकी प्रार्थना करें हम उसके चरणों में रहें तो क्या आज हम वो भेंट प्रभु को दे सकते हैं हालेलुया Lord Jesus यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं तेरे चरणों में आसमान और महिमा यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं तेरे झुके आसमान और महिमा गाए हम गाए हो तू राजाओं का राजा तेरी महिमा होए सदा तू है प्रभु हम गाए हो प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया सारे पापों से छुड़ाने को हमने बेटे को कुर्बान किया प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया हमारे पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया प्यारे हो
अनकंडीशनल लव ऑफ गॉड। धन्यवाद प्रभु यीशु ने हम पे जो प्यार उठेगा है, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। खुदावन यीशु मसीह तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। प्रभु की उपासना, प्रभु की उपस्थिति यहाँ पे मौजूद है। The Lord's presence is here. And the Lord says, come to me, you heavy laden. Lay your burden upon me and I shall give you rest. प्रभु कहता है, आओ मेरे प्रियजनों, तुम्हारा जो बर्डन है, तुम्हारा जो भी तुम बर्डन लेके चलते हो, उसको तुम मेरे ऊपर डाल दो। बोझ अपना मैं मुझ पे डाल दो, और मेरा बोझ काफी हल्का है, वो तुम ले लो। God also says, I am the Lord that healeth thee. मैं यहोवा हूँ, परमेश्वर तुम्हारा जो तुमको चंगाई देने वाला हूँ। आज प्रभु ये कहता है, शायद आज यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो बीमार हैं, प्रभु यीशु आपको चंगाई देगा यीशु के नाम से। चाहे आपकी बीमारी कुछ भी हो, चाहे कोरोना हो, लेकिन प्रभु उससे आपको छुटकारा देगा यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम में शक्ति है, प्रभु के नाम में महिमा है। हालेलुया। Hallelujah.
We love you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. We thank you, Lord God. Thank you, तेरे नाम को धन्यवाद। तेरे नाम को धन्यवाद। पिता परमेश्वर को यीशु के नाम में आपको धन्यवाद करते हैं समय के लिए। धन्यवाद प्रभु कि तू हमारा महान परमेश्वर है। तू स्तुति के योग्य है परमेश्वर। तू राजाओं प्रभु का प्रभु हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद तेरी आत्मा से तेरे पवित्र आत्मा से हमें भरने के लिए। ये स्तुति और आराधना हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। इसे स्वीकार कर। तेरे नाम की जय जयकार हो। तेरे नाम की महिमा हो। तेरे वचन का समय तू हमें आशीष कर। तेरे सेवक के द्वारा तू हमसे बात कर। तेरे नाम को धन्यवाद। तेरे नाम को ऊंचा उठाना। आगे के समय तेरे हाथों में सौंप कर। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूं। आमीन। हालेलुया। बैठो बसुगे। हालेलुया। हर बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। परमेश्वर अच्छा है। और आपको मालूम है कि कोविड में जो प्रभु का काम चालू हुआ था अभी तक चालू ही है, कारण कि बहुत सारी समस्याएं चल रही है पूरे वर्ल्ड में। खाली हिंदुस्तान ही परेशान है ऐसी बात नहीं है, पूरा वर्ल्ड इस बीमारी से परेशान है। और उसका रास्ता, उसका निजात भी परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। और प्रभु को हम हर बातों के लिए धन्यवाद देंगे। थोड़े ही दिन में सब सिस्टम बरोबर होगा और हमें बैठने की व्यवस्थित जगह, हर एक चीज़ का जो हमें अभी तक परेशानी चल रही थी, प्रभु उन सब परेशानियों से हमें निकालेगा। हालेलुया। और किसी की कुछ गवाही है वो बोलेगा, उसके बाद में हम वचन में जाएंगे। गवाही है प्रभु को धन्यवाद करने के लिए, किसी के पास कुछ है? हमारी सबसे बड़ी गवाही यही है कि हम सुबह उठे और परमेश्वर के भवन के लिए तैयारी किए और हमेशा करते हैं। शनिवार से हमारी तैयारी होती है कि जो भी काम है हमारा वो रख लेंगे नहीं, और उसके बाद में हम संडे को प्रभु के भवन में जाएंगे और उसके पास हमारी सब रिपोर्ट देंगे, कारण कि परमेश्वर हमारे मांगने के पहले जानता है कि हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है। परमेश्वर के पास हम निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि काश मेरे ही पीछे ऐसी कुछ बात है क्या, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। ये मनुष्य की सोच है, लेकिन परमेश्वर की सोच बहुत बड़ी है। और परमेश्वर की सोच बड़ी है, सही वक्त सही समय पर वो हमें उस बात का उत्तर देगा, बशर्ते मेरा कॉन्टेक्ट जो मेरा मिलना जुलना है प्रतिदिन उसके पास रहना चाहिए, उसको हमारी बात बोलना चाहिए और उसकी बात हमें सुनना चाहिए। हालेलुया। और उन सब बातों को सुनना, समझना, परमेश्वर के साथ रहना, जब हम परमेश्वर से लगाव करेंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे, ऑटोमेटिक हमें उसकी बात समझ में आएगी और हमारी बात उसके पास जाएगी और वो हमें हर बातों से छुटकारा देगा और हर बातों का उत्तर देगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है, देखने वाला परमेश्वर है, हमारी प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आपको कभी निराश कर ही नहीं सकता। हम 101% बोलते हैं, नहीं तो हम इस जगह पर नहीं आते। हमारी एक ज़िंदगी अलग थी, परमेश्वर ने मुझे अलग, मतलब इस दुनिया ने, परमेश्वर ने नहीं, इस दुनिया ने मुझे अलग अलग काम करने को सिखाया, अलग अलग बातें करने के लिए सिखाया। लेकिन परमेश्वर की इच्छा ऐसी थी कि तू मेरी सेवा कर, समाज में कुछ अच्छा काम कर, भले ही छोटा से ही, छोटे से स्टार्ट, लेकिन परमेश्वर ने मुझे वो ताकत दी काम करने की। मैं बॉम्बे में रहता था, बहुत सारा जीवन मेरा बॉम्बे में भी था। उसके बाद में प्रभु ने मुझे पूना आने के लिए, पूना में सेवा करने के लिए आज्ञा दी कि आप जाओ पूना में कुछ करो। यदि मेरी वर्किंग देखोगे तो बहुत हार्ड वर्किंग है, लेकिन परमेश्वर का काम करना है। परमेश्वर ने बोला है कि तेरे को हाथ दिया हूँ, पैर दिया हूँ, तो तू काम कर। और काम करके जो आनंद और जो
मज़ा आता है। बहुत सारा काम चर्च का है, चर्च में बहुत सारी बातें हैं जो सिस्टम बनाने की है वो बनानी है। प्रभु जल्दी ही उस काम को हमें पूरा करने के लिए शक्ति देगा और समझ देगा। इसके लिए सब बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। आज हमारे बीच में वैशाली यादव और उनके मिस्टर आए हैं और पहली बार आए शायद, और कोई पहली बार आए हैं चर्च में, वो खड़ा होगा अपने स्थान पर। मराठीत बोलू का? पहिल्यांदा तुम्ही पहिल्यांदा आले का चर्चमध्ये? आले होते, तेच होतं. तर ते आम्ही वैशाली जाधव आणि त्यांच्या मिस्टरसाठी न्यू बिगिनिंग चर्च शाळेच्या गरगराहटमध्ये स्वागत करणार आहे चर्चमध्ये. आणि देवाचे जे आशीष आहे तुमच्या बरोबर आहे आणि तुम्ही मला सांगायची काही गरज नाही, तुम्हाला मी ओळखतो. आणि धर्मी माणसाकडे लक्ष देवाच्या नेहमी असतो आणि प्रभु आपका हर एक बात, हर एक समस्या को दूर करेगा। हर बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। अभी हम प्रभु के वचन में जाएंगे। पास्टर संदीप हमें प्रभु के वचन में लेके जाएंगे। Praise the Lord. Good morning. Good morning. Praise the Lord. आप सब कोई ठीक है? Are you fine? Praise the Lord. प्रभु में हमेशा खुश रहना चाहिए। प्रभु, अगर हम निराश हैं तो परमेश्वर को खुशी नहीं है कि हम निराश रहें, पर परमेश्वर खुश कब होता है? जब हम आनंदित होते हैं। खुश रहने के लिए कोई बात की जरूरत नहीं है कि मेरे पास क्या है या नहीं है, पर मेरे पास जो कुछ है उसको लेकर परमेश्वर को धन्यवाद करो। पहली बात, आज हम जिंदा हैं, हम खुश हैं, हमारा परिवार सुरक्षित है, इसलिए प्रभु का नाम का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। बहुत लोग आज का दिन नहीं देख पाए, बहुत लोग, पर आज हम सुरक्षित हैं। बहुत लोग इस दुनिया में आए पर वो चल नहीं सके, बहुत आए पर देख नहीं सके, बहुत आए पर उनको बोलना नहीं आया, बहुत आए इस दुनिया में जिनको देखना सुनना भी नहीं आया, और बहुत ऐसे हैं जो अभी भी हैं। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि यहाँ पर हम सब कोई सुरक्षित हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हमें दिल से करना चाहिए। हालेलुया। तो आज के वचन में हम जल्दी से आएंगे और हमें यकीन है कि आज देव आमच्याशी बोलणार आहे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हमसे बातें करेगा। अच्छी वर्शिप हो गई, अच्छी आराधना हो गई। हमें यकीन है कि परमेश्वर ने बहुत लोगों को छुआ है, स्पर्श किया है, और बहुत लोगों की प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी है। यीशु मसीह के बारे में हम जानेंगे, उनके कार्यों के बारे में जानेंगे। आज मैं एक धड़ा आपको बताने वाला हूं, पर वो धड़ा सब कुछ पूरा नहीं कर सकता यीशु मसीह के बारे में जानकारी, पर आप सबको, हमको बाइबल रोज पढ़नी चाहिए। प्रभु का वचन कहता है हमें एक बार चखो कि मैं कैसा हूं। टेस्ट एंड सी। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे चख कर देख कि मैं कैसा हूं। विश्वास करने वालों के लिए कोई बात कठिन नहीं है, प्रभु का वचन कहता है। और विश्वास का कोई साइज नहीं होता है। यीशु के शिष्य यीशु के पास आए, यीशु के 12 शिष्य थे। 12 शिष्य जब यीशु के पास आए, उन्होंने कहा कि गुरुजी, हमारा विश्वास बढ़ा। व्हाट? हमारा विश्वास को बढ़ा। आज अभी लोग काय म्हणतात, माझा विश्वास लय मोठा आहे। विश्वास आहे ना? पास्टर तुम्ही काय म्हणता? माझा विश्वास आहे येशूवर।
हमारे विश्वास का परीक्षा होनी चाहिए। जैसा सोना अग्नि में तप कर और निखरता है, प्योर बन जाता है, हमारे विश्वास की जांच पड़ताल होनी चाहिए। विश्वास का मतलब क्या है, विश्वास की परीक्षा का मतलब क्या है? जब हम परेशानी में होते हैं और तब भी विश्वासी रहते हैं। विश्वास म्हणजे काय की जेव्हा आम्ही प्रॉब्लेम मध्ये काय बोलतो, मला जास्ती मराठी येत नहीं, मुझे ज्यादा मराठी नहीं है, पर मैं बोल रहा हूं कि मैं विश्वास में कौन सा शब्द का इस्तेमाल करता हूं। जब प्रॉब्लम मेरे जीवन में होता है, संकट मेरे लाइफ में आता है, वी आर फेसिंग सो मेनी लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, हमारे जीवन में कौन सा शब्द, विच वर्ड वी आर यूजिंग, वो बहुत तक होता है। लास्ट संडे वी लर्न अबाउट दैट ओनली। अय्यूब के बारे में हमने सीखा था। विश्वास में हम कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं, और विश्वास हमें, मैं कहीं भी रहूं, कोई भी कंडीशन में रहूं, विश्वास हमें चंगा करेगा। हालेलुया। विश्वास हमें चंगा करेगा। पर विश्वास जो होती, विश्वास मतलब आस्था, आस्था जो चीज होती है, फेथ, हमारा जो विश्वास है, किसी ने कहा है विश्वास है यदि पत्थर में करो तो पत्थर भगवान बन जाता है, और ना मानो तो पत्थर भी, मूर्ति भी क्या हो जाती है, पत्थर दिखाई देती है। कहता किसी ने कहा ना, ये डायलॉग बहुत भारी है, प्रेज द लॉर्ड। पर विश्वास जो है, आस्था जो है, वो ईश्वर की जगह नहीं ले सकती। विश्वास जो है किसी पत्थर, किसी जानवर में जगह नहीं ले सकती, वो जगह हमारा ढूंढता है। पर हमारे अंदर जब जो जगह ईश्वर जब ढूंढता है, तो हमारी भी परीक्षा होती है की म्हणजे आपला हृदय कसा आहे। म्हणजे आता मी विचारणार तुमच्याशी, देव कुठे आहे, तर लोक काय म्हणतात, कुठे आहे, हृदयात आहे। कुठे आहे? हां, पण हृदय किती मोठा आहे, दिल कितना बड़ा है, इतना तो छोटा सा होगा, उतना भी बड़ा नहीं है। पर बताना चाहता हूं, उस दिल में खुदा को रखना है। पर जिथे देव आहे तिथे छुटका आहे, मोकळीकता आहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेयर इज गॉड देयर इज फ्रीडम। जब परमेश्वर सबके दिल में रहेगा तो सोचो, झूठ बोलने वाला झूठ नहीं बोलेगा। प्रेज द लॉर्ड। गाली देने वाला गाली नहीं देगा। सोचो, वो ईश्वर जिसने पूरी दुनिया बनाई, उसने इतनी सुंदर दुनिया बनाई, उसने सब कुछ परफेक्ट बनाया। आज हम ये नहीं कह सकते काश परमेश्वर ये भी बना देता, कहते क्या? नहीं, सब कुछ उसने बनाया और सब कुछ परफेक्ट बनाया। किसी के पास 6 उंगली है, वो बेचारा कितना परेशानी में रहता है ना? पर परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, मुझे परफेक्ट बनाया, आपको परफेक्ट बनाया। एक दूसरे को देख के बोलो, पर आप बहुत सुंदर हो। एक दूसरे को देख के बोलो कि आप बहुत सुंदर हो। जब हम ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मालूम है क्या होता है? सुबह सबसे पहले हम अपने व्हाट्सएप को गुड मॉर्निंग नहीं देखते, पर सबसे पहले गुड मॉर्निंग परमेश्वर से करते हैं। हालेलुया। सब लोग झूठ मत बोलो, आमीन बोलकर खत्म मत करो सब बात। यहां पर मैं खड़ा हूं तो मुझे परमेश्वर बताता है कि आप सबसे पहले गुड मॉर्निंग किससे करते हैं। आज मुझे 2-3 बार मेरा मित्र कहता है कि संदीप पास्टर आप बहुत सुंदर लग रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब क्या है? मैं अपने आप में घमंडी नहीं बनता, पर अपने आप में एक बात कहता हूं कि सबसे पहले मैं गुड मॉर्निंग उससे करता हूं। जब मैं उसके चेहरे को देखता हूं तो मेरा चेहरा शाइन हो जाता है। हालेलुया।
मेरा चेहरे में चमक आ जाती है। किसी ने कहा आज मेरा मूड बहुत खराब है। क्या हुआ? क्यों खराब है? क्योंकि आपने सबसे पहले किसका चेहरा देखा? प्रेज़ द लॉर्ड। और जब किसी के साथ हम कहते हैं गुड मॉर्निंग, जैसे भी ऐसा नहीं गुड मॉर्निंग सर, ऐसा नहीं गुड मॉर्निंग नहीं, और जिसके अंदर हम गुड मॉर्निंग कहते हैं उसके अंदर गुड क्रिएट करते हैं। जो माझ्यामध्ये आहे तो जगापेक्षा श्रेष्ठ आहे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपकी बात नहीं करता, पर मेरे अंदर जो है, हालेलुया, जब मैं किसी को साथ गुड मॉर्निंग करने जाता हूं, किसी से गुड आफ्टरनून बोलता हूं, गुड इवनिंग बोलता हूं, गुड नाइट बोलता हूं, तो माझ्यामध्ये जे आहे, मेरे अंदर जो है वो उसको क्या करता है? चंगा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको बदल देता है, उसको परिवर्तित करता है। इसलिए जब किसी के साथ आप गुड मॉर्निंग बोलो, किसी को नमस्ते करो, तो आपके अंदर से ये हमेशा होना चाहिए की माझ्यामध्ये जो निघत आहे, जो माझ्यामध्ये बाहेर येत आहे तो चांगला आहे आणि हा जो शब्द है इसको अच्छा कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कारण मैं किसी साधारण व्यक्ति का, किसी साधारण परमेश्वर का बच्चा नहीं हूं। मेरा परमेश्वर असाधारण है। हालेलुया, हालेलुया। स्लीपिंग। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया का मतलब है प्रभु की स्तुति हो। प्रेज़ द लॉर्ड का मतलब है प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। तो जब मैं हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बोलता हूं तो म्हणजे माझ्यामध्ये काय आहे? तुम्ही इथे आहे की नाही? प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत लोग शरीर में यहां पर है, आत्मा कहां है? मगरपट्टा में, कामामध्ये। इथे आहे पण आत्मा कुठे आहे? कामामध्ये। घरी काय चाललेलं आहे? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी परिस्थिति कैसे बदलेगी? घर में राशन नहीं है, आज दोपहर को बिरयानी बनाना था पर चर्च आ गए। टीवी में 12 बजे सीरियल आने वाला है मेरा फेवरेट, ऐसा फिल्म रिलीज हुई है, ऐसी फिल्म भी आने वाली है, और शैतान आपको बिजी करना चाहता है। उसकी इच्छा नहीं कि तुम परमेश्वर की वाणी सुनो। वो हमें बिजी करता है, हमें गुमराह करता है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी फैमिली अभी अलग हो चुकी है, घर में रहते एक साथ, पर मोबाइल में, टीवी में, यहां वहां बिजी हो चुके हैं। उनको वक्त नहीं है दूसरे से बात करने के लिए। शैतान खेल रहा है। आज हमें इस सब चीजों को यीशु के नाम से गेट आउट करना है। हालेलुया। मेरे साथ एक प्रार्थना बोलिए, अपने सर पे हाथ रखिए, बोलो हे प्रभु यीशु, मैं आपके पास आया हूं। हमें आशा है, पूरा विश्वास है कि आप हमें, हमारे परिवार को, हमारे समाज को छुटकारा दीजिए यीशु के नाम से। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए सभी कोई वचन को खोलेंगे, जिसके पास बाइबल है फटाफट अपना बाइबल खोलेगा और हम एक विश्वास के बारे में देखेंगे, एक चमत्कार के बारे में देखेंगे। यीशु इस जगत में क्यों आया? बहुत सारे साधु संत आए, राजा आए, पर उनके आने का कारण मैं नहीं बताऊंगा, पर यीशु इस दुनिया में क्यों आया ये मैं हर संडे क्वेश्चन करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इस दुनिया में बहुत सारे राजा आए, महंत आए, बड़े बड़े साधु संत आए प्रभु के, उन्होंने अपना अपना कार्य किया, परमेश्वर उनको यूज किया, पर माझ्यासाठी कोण आला जिसमें मैं कहूं कि ये मेरे लिए कार्य हुआ है, मेरे लिए स्पेशल, मेरे लिए काम हुआ है। यीशु मसीह हम सब के लिए आया। प्रेज़ द लॉर्ड। Bible says, John chapter 3 verse 16, God loves the world. Who? God loves the world. परमेश्वर संसार से प्यार करता है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी जात, कोई भी धर्म का हो।
एंड बाइबल सेज whoever believe in him, कोई भी कोई उस पर विश्वास करे, he shall not perish but eternal life. Amen. उसका नाश नहीं बल्कि उसे अनंत जीवन मिले. देवाची इच्छा नाही की माझा नाश व्हायला पाहिजे. सब कोई काम पे जाते हैं तो काम पे जाने के बाद सब लोग अपने पास सब कोई आईडी कार्ड लेके जाते हैं. जाते हैं ना काम पे आईडी कार्ड लेके, नहीं लेके जाएंगे तो क्या होगा? गेट से वापस आना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं तुम्हें मालूम रखता है. वॉचमैन पूछेंगे अरे तुम मुझे रोज देखते हो और मुझे ऐसा बोलते हैं आज मैं भूल गई घर पे और ऐसा बात कर रहे हो. नहीं मैडम सॉरी भैया आप नहीं आ सकते. क्यों? आपके पास आईडी कार्ड नहीं है. अरे मैं रोज आती हूँ, रोज आप मिलते हैं, मैंने आपको कल बड़ा पाव खिलाया था, आप भूल गए मुझे? सॉरी हो तो कल की बात थी पर आज मैं आपको नहीं जानता. क्यों? क्योंकि आपकी पहचान आईडी कार्ड है. जब हम परमेश्वर के पास भी जाते तो एक आईडी कार्ड लेके जाते, वो है विश्वास. जिस प्रकार से इस चेयर में हम बैठे, ये चेयर नहीं टूटेगा, इस विश्वास से हम बैठे हैं. जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं और ये छत नहीं गिरेगी, पंखा नहीं गिरेगा. मैं बंद कर देता, आवाज ज्यादा कर रहा है. पंखा नहीं गिरेगा, ये छत नहीं गिरेगा, इस विश्वास से बैठे हैं. उसी प्रकार हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं. विश्वास में कलंक नहीं होना चाहिए. विश्वास जहां वहां डाउट नहीं है. प्रेज द लॉर्ड. हमें भी यीशु नहीं पता था. कुछ साल पहले हम भी जीसस को नहीं जानते थे. सुनते ही चिड़न होती थी मन में. फिर जब हम आए यीशु मसीह के पास, बहुत सारा प्रॉब्लम लेके आए कि काश ये प्रॉब्लम दूर हो जाए और मेरा काम हो जाए. लोग बोलते थे यीशु मसीह पे विश्वास करो, हम लोग बोलते हाँ हाँ करते करते. पर यही टेंशन था कि हमारा ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए. बस जो प्रॉब्लम मेरे पास है ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए, बस ये लेके आए थे. पर जब हम यीशु मसीह में आए तो हमको ये पता चला कि हमारी दौड़ जो है वो शारीरिक प्रॉब्लम को हटाने के लिए है. प्रेज द लॉर्ड. पर हमारा शारीरिक मुकाबला नहीं है परमेश्वर से, पर हमारा मुकाबला है वो आत्मिक है. प्रेज द लॉर्ड. स्पिरिचुअल. शरीर का छोड़ो, आप ये चंगा हो जाए, वो ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, पर सबसे पहले आत्मा ठीक हो जाए. स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक लाइफ ठीक होना चाहिए. वो है बदलाव. आत्मा का बदलाव होना चाहिए. सभी कोई लूक की किताब खोलेंगे. सॉरी, मरकुस का किताब, बुक ऑफ मार्क. मरकुस और मार्क मराठीमध्ये मार्क आहे. मार्क सुवर्तमान 8वां अध्याय 22 से 25. प्लीज कोई पढ़ेगा. मरकुस का किताब 8 अध्याय 22 से 25 तक प्लीज पढ़ेंगे. हाँ, वो बेतसदा में आए. कहाँ आए? बेतसदा में आए. हाँ उन्होंने यीशु से विनती की हाँ कि वो उसको स्पर्श करे. हाँ यीशु उस अंधे का हाथ पकड़कर हाँ उसे गांव के बाहर ले गए. हालेलुया. हाँ उन्होंने उसकी आंखों में हाँ थूककर उस पर हाथ रखे हाँ और उससे पूछा क्या तू कुछ देख रहा है? उसने आंखें ऊपर कर कहा हाँ। मैं मनुष्य को देख रहा हूँ. हाँ वे मुझे चलते हुए दिखाई दे हाँ। हैं जैसे पेड़. तब यीशु ने फिर दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे. उसने ध्यान से देखा और वो स्वस्थ हो गया. प्रेज द लॉर्ड. बस वे बेतसदा में आए. क्वेश्चन यही है और आंसर इसी में छुपा है. वो बेतसदा में आए. क्या ये पहली बार प्रभु यीशु बेतसदा में आए? दिस इज फर्स्ट टाइम जीसस केम इन बेतसदा? नो, ही केम मेनी टाइम. बहुत बार वो जगह पे आया. पर बात उस जगह पे हुई क्या? यीशु बेतसदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए. लोग, मैं बताऊं लोग क्या होते हैं? लोगों को पता है कि यीशु चंगा कर सकता है, पर यीशु मसीह के पास क्यों लेके आए मालूम है?
जैसे कि पुणे स्टेशन में रस्सी से सांप बनाने वाले देखे हैं। चमत्कार देखने के लिए बहुत सारे लोग हैं। अभी कुछ यहाँ पर बस्ती में अभी मैं कभी कभी देखता हूँ, एक सांप निकलता तो पूरी बस्ती इकट्ठी हो जाती है। अजूबा देखते ना, कोई मच्छी मारता रहेगा 10-20 लोग खड़े हो जाएंगे, हाँ हाँ मच्छी मार रहा है, अजूबा। ये सब लोग, पर बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह कोई जादूगर नहीं था। लोग रस्सी से सांप बनाते हैं। किससे बनाते हैं? सुनते मेरे पीछे बोलो, लोग किससे सांप बनाते हैं? रस्सी से सांप बनाते हैं। पर जो परमेश्वर है उसने शून्य मतलब कुछ भी नहीं उससे दुनिया बनाई। प्रेज़ द लॉर्ड, ताली बजाओ जी। जब यीशु मसीह के पास लेके आए, पर यीशु मसीह यहां पर पहली बार नहीं आया। यहां इस बेतसदा में बहुत बार चमत्कार हो चुका है। यहां पर बहुत बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं। यीशु मसीह की बड़ी बड़ी सभा हुई है। इसी जगह पे यीशु मसीह ने 5000 लोगों को 5 रोटी 2 मछली में से खिलाया। 5000 लोगों को, कितने लोगों को? 5000 से भी ज्यादा लोग थे, पर कितने रोटी में से खिलाया? 5 रोटी 2 मछली में से। सब लोग खा के तृप्त हो गए। बड़े बड़े चमत्कार हुए, पर चमत्कार होने के बावजूद ये लोग प्रभु के पास नहीं आए। ये चर्च में भी, ये न्यू बिगनिंग चर्च है ना, बहुत बड़े बड़े लोग आए, बहुत लोग आते हैं। थोड़े दिन आएंगे, साल 6 महीना 1-2 महीना, फिर इसके बाद उनका पता रहता नहीं है। वो हमारे मोबाइल नंबर पे भी नहीं रहते, गायब। प्रेज़ द लॉर्ड, चले गए। कारण क्या था? फिर वो जाएंगे, कहेंगे अरे हमने तो सभी भगवान को पुकार के देख लिया है, कोई नहीं सुना। प्रेज़ द लॉर्ड, आखिरी दरवाजा जीसस था, उसको भी खटखटाया, उसने नहीं खोला। क्यों? जीसस किसको जानता है? मैंने पहले बता चुका, यीशु किसको पहचानता है? हम जाते तो, हम काम पे जाते थे, क्या लेके जाते हैं? आईडी कार्ड। हम प्रभु के पास आते थे, क्या लेके आते हैं? विश्वास। हम तो सिर्फ चमत्कार के लिए आए थे। और विश्वास का जो होता है, जैसे यीशु मसीह के पास शिष्यों ने पूछा कि प्रभु मेरा विश्वास बढ़ा, तो यीशु मसीह ने कहा कि यदि तेरा विश्वास राई के दाना इतना है तो कहे ये पहाड़, ये पर्वत उठ कर जाके समुद्र में गिर जा, हो सकता है। विश्वास, तो विश्वास, प्रभु यीशु मसीह ने राई के दाने को लिया। जैसे राई का दाना एक जमीन पे गिरता है तो कितना फल लेके आता है? बहुत फल लेके आता है ना। उसमें पक्षियां बसेरा बसाती है। कितना सुंदर राई का दाना, मोरी का दाना होता है, मस्टर्ड, कितना सुंदर होता है फूल उसका, पीला एकदम, खेतों में दिखाई देता है। उसमें आजकल तो फिल्मों की शूटिंग भी होती है। इतना सुंदर पेड़ है। पर बताना चाहता हूं, राई के दाना मतलब क्या? राई का दाना का मतलब है विश्वास का कोई साइज नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड, ताली बजाओ जी। विश्वास का क्या नहीं होता? साइज नहीं होता। पर माझा विश्वास मोठा है कि कितना दुर्बल है, छोटा है, कितना बड़ा है, ये बताने की जरूरत नहीं है। माझा विश्वास कसा है। प्रेज़ द लॉर्ड, ये इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह बेतसदा में आए, लोग उसके पास एक अंधे को लेके आए, पर इस नगर में बहुत बार चमत्कार हुआ। और बताना चाहता हूं कि फिर भी लोग यीशु मसीह के पास नहीं आए। उन्होंने दिल से यीशु को स्वीकार नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह को अपना मसीहा करके नहीं स्वीकार किया। बहुत लोग प्रभु के पास आते हैं, पर उनका जीवन संसारिक चीजों में लगा रहता है। वो प्रभु यीशु मसीह को सच्ची रीति से नहीं पहचानते कि इस दुनिया का एक ही किंग है, वह है यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड, जब मैं बहुत छोटा था, 15 साल का रहा होगा, 14-15 साल का, मैं यीशु मसीह में बहुत नया व्यक्ति था। लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह बात करता है, यीशु मसीह अच्छा परमेश्वर है, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, यीशु मसीह पर विश्वास कर, वो तुझ पर चमत्कार करेगा। मैं ये सब बातों को जल्दी से स्वीकार करने वाला व्यक्ति नहीं था। पर मैं हमेशा जब मैं प्रॉब्लम में होता था, घुटना टेक के प्रार्थना करता था, प्रभु मेरी पुकार सुन, यदि तू सच्चा परमेश्वर है तो आज मेरे जीवन में तू दिखाई दे। मैंने कितने 40 दिन 40 रात, मैं और मेरे पिताजी दोनों मिलकर उपवास प्रार्थना किया। कोई खाना पानी नहीं, बल्कि हमारा विश्वास, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप मेरे जैसा करो, ये मैं आपको अपने उपवास के बारे में नहीं बताता। बाइबल में ये नहीं कहा कि आप विश्वास को फोर्सफुली करो। आप उपवास करो, ये बात नहीं है।
कि आप इस उपवास मत करो, पर उपवास किसी के जैसा नहीं किया जाता कि उन्होंने किया तो मैं भी करूं। और उपवास जब करो तो किसी को बताओ मत कि आज हमारे उपवास आए। अपने चेहरे से भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उपवास में हूं, पर उपवास के टाइम में मुझे प्रार्थना करना है, प्रभु की स्तुति करना है और अपने घर का काम करना है, ना कि घर में जाके आज उपवास है, फल फ्रूट खाऊं और सो जाऊं। ऐसा नहीं। टीव्ही देखता किती वाजले, 4 वाजले, हा 2 तासानंतर आता जेवायचं है, ऐसा नहीं। फिर शाम के टाइम में मस्त फल फ्रूट अंडा दूध सब कुछ मंगाएंगे, अरे बाबा पूरा दिन भूखा था, अभी रात को बिरयानी खाएंगे, ऐसा नहीं। मैंने किसके लिए उपवास रखा है? परमेश्वर के लिए। इसलिए उपवास पे शरीर कमजोर हो गया। मैं नहीं कहता कि शरीर को आप कमजोर करो, क्योंकि शरीर में परमेश्वर है। इस शरीर को आप कमजोर मत करो। शरीर अगर बलवान है तो शरीर के बलवान के साथ साथ आपके शरीर की ताकत से ज्यादा आपका आत्मा सबसे बलवान होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह, मैं इस वचन को बाहर नहीं जाना चाहता, जब उस जगह पे आए तो वहां पर एक व्यक्ति को लेके आए और उस नगर में प्रभु यीशु ने जैसे बताया कि बहुत लोगों को यीशु मसीह चंगा कर चुका है। जैसे कि मरकुस 6 अध्याय 38 से लेकर 44 वचन में देखते हैं कि यीशु मसीह 5000 लोगों को खाना खिलाया है। यहाँ पर बहुत सारा चमत्कार बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह जब बताना चाहते, जो विश्वास नहीं करते, जब वो अपने जीवन को अपने पापों से नहीं मुड़ते, वो पापी करते जाते हैं। कोणी मला बघत नाही, पण ऐकून घ्या की मला देव बघत आहे। प्रेज द लॉर्ड, फियर द लॉर्ड। एंड जैसे कि भी मैं यहाँ पर बजा रहा था, मैंने यहाँ से एक बात कहा कि जीसस आई लव यू, प्रभु यीशु मसीह मैं आपसे प्यार करता हूँ। ये बात बहुत आसान बात है कि मैं प्रभु यीशु से बहुत प्यार करता हूँ, पण जे देवावर प्रेम करतो ते देवाचा आदरमान करतो। प्रेज द लॉर्ड। आई लव यू बोलना बहुत आसान बात है कि यीशु मैं आपसे प्यार करता हूं, पण जो देवावर प्रेम करतो तो देवाची आज्ञा पालन करतो, हा प्रेम आहे। आणि प्रेम मध्ये विश्वासी असतो, एक दूसरे के साथ विश्वासी रहना, माँ बाप का आज्ञा का पालन करना। प्रेज द लॉर्ड। जो माझा मित्राला आवडत नाही मी ते काम करणार नाही, जो मेरे पति को या मेरी पत्नी को जो पसंद नहीं है मैं वो काम नहीं करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, प्रेम है। और इस जगह पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यहां पर बड़े बड़े चमत्कार किए, लोगों ने विश्वास नहीं किया, वो नगर ऑटोमेटिकली शापित हो गया। क्या हो गया? शापित। इस हिंदी बस्ती में हम सेवा करते हैं, इस्लाम एरिया में हम रोज डेली अपने आंखों से देखते लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस नगर में तू हमें लेके आया, तेरा मकसद क्या है? जब इस नगर में हम आए थे ब्रदर और सिस्टर, ये नगर में रोड भी नहीं थी, लाइट भी नहीं था, ये नगर में बहुत सारे घर भी नहीं थे। हम जब आए तो 2 ही 4 घर थे। और प्रभु यीशु मसीह का वचन है, तुम जगत के नमक हो। क्या हो? नमक हो। बस मैं और मेरे पिताजी आए, यहाँ पर पतरे का शेड लगा था और हम दोनों ने घुटना टेक के प्रार्थना किया और यही शब्द कहा कि जीसस यदि हम जगत के नमक हैं तो इस शहर में टेस्ट दे दे, स्वाद दे दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमने स्वाद मांगा और परमेश्वर ऑटोमेटिकली 2 महीने के बाद स्टार्ट किया। रोड आ गया, लाइट आ गया। प्रेज द लॉर्ड। ये बस्ती घोषित हो गई। यहाँ पर शराबी लोग घूमते थे, अभी भी बहुत सारे लोग हैं, मुश्किलों को सामना करते हैं, पर हमारा घुटना टेकना अभी तक बंद नहीं हुआ है। हम रोज प्रार्थना करते हैं। अगर इस बस्ती में कुछ हो रहा है, इस एरिया में कुछ हो रहा है, तो उसके जिम्मेदार हम हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमें प्रार्थना करनी चाहिए, पण असं म्हणायला ना पाहिजे, हे चांगला नाही, ते चांगला नाही, हे लोक चांगले नाही। ते लोकांना मी चांगला करू शकतो, कशाप्रमाणे? प्रार्थना करून। When we pray, we can change anything. By prayer we can change our city, Pune, Maharashtra, even Mukhyamantri also, Chief Minister, Prime Minister. We can change by prayer.
अगर वो सही से काम नहीं करेंगे तो हम अपने प्रार्थना के जरिए उनको चेंज कर सकते हैं, उनको बदल सकते हैं। मैं कुर्सी की बात नहीं कर रहा हूं, उनके मन को परिवर्तित परमेश्वर ही कर सकता है। हालेलुया। हो सकता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखता हूं और लेटर उनके तक नहीं पहुंच रहा है कि मेरे एरिया में ऐसा काम हो रहा है, वो मेरे बात को नहीं सुन रहे हैं, या कि मेरा लेटर उन तक नहीं जा रहा है। मैं फोन करूं तो मेरा फोन उनके पास नहीं जा रहा है, पर हम यहां से प्रार्थना करेंगे, ऑटोमेटिकली परमेश्वर उनकी आत्मा में काम करेगा। हालेलुया। ये हमारे अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना बहुत कुछ बदल सकती है। और इस जगह पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह उस श्रापित नगर में फिर वापस आया। हम भी प्रॉब्लम में रहते हैं, श्रापित जगह पे रहते हैं। हो सकता है कदाचित लोकांना आवडत नसते की सिंधी वस्ती कशी आहे, हे हडपसर प्रांत कसा आहे, लोकांना आवडत नसेल। पण मला हे माहिती आहे की ह्या माझ्या घरामध्ये मुख्यमंत्री जर नाही आले तर चालेल, पण माझ्या घरामध्ये देव आलेला आहे। प्रेज द लॉर्ड। द किंग ऑफ हेवन, स्वर्गाचा राजा इस जगह पे आया है। ब्रदर विक्टर ने एक बात कहा कि प्रभु तेरी उपस्थिति इस जगह पे है, पर मैं विश्वास से ये देखता हूं कि प्रभु यीशु की उपस्थिति जब यहां है तो छुटकारा हो रहा है। विश्वास करो, आप जो भी परेशानी में है प्रभु आपको छुटकारा देगा। यदि आप संकट में है तो आज प्रभु से कहो कि प्रभु मैं ऐसा नहीं चाहूंगा, पर मेरे साथ तू चल। वो आएगा, विश्वास करो, वो आएगा, हमारी परिस्थिति को चंगा करेगा, हमारे संकट को हटाएगा। He will fight for me। जहां मैं बात नहीं कर सकता ज्यादा, वहां वो बात करेगा। जहां मैं नहीं पहुंच सकता वहां वो पहुंचेगा। जहां मेरा हाथ नहीं जा सकता वहां उसका हाथ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि मैं विश्वास करता हूं तो मेरी कश्ती नहीं डूबेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जिस कश्ती में हूं, जिस नाव में मैं हूं, उस नाव में परमेश्वर है। हालेलुया। दूसरी बात देखो, नगर श्रापित है पर हम श्रापित नहीं है। नगर श्रापित था पर वो अंधा श्रापित नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अंधा श्रापित नहीं था, प्रभु उसके लिए आया। जगत श्रापित था, परमेश्वर ने आदम के जरिए संसार को श्रापित कर दिया, मिट्टी को श्रापित कर दिया कि तेरे कारण ये मिट्टी श्रापित हो गई। जब परमेश्वर ने पहला इंसान को बनाया, उसने पाप किया तो परमेश्वर ने उसको श्राप दिया। उसको ऑटोमेटिकली उसके जीवन में श्राप आ गया, तो उसके कारण इस पृथ्वी में श्राप आ गए, बीमारी आ गया, तकलीफ आ गया, दुश्मनी हो गई, झगड़े तैयार हो गए। पर परमेश्वर इतना प्यार करता है कि आमच्यासाठी तुमच्यासाठी स्वर्ग सोडून हा पृथ्वीवर आला। प्रेज द लॉर्ड। इसको, इस बात को साधारण मत समझो कि परमेश्वर इस जगत में आया। मैं आपको कहता हूं ना, इस जगत में बहुत सारे साधु संत आए, सर काट कर राजा बने, हुकूमत चलाई, पर यीशु मसीह अपने आप को सूली पर देकर हुकूमत चलाई, प्यार का पैगाम दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा जोर से ताली बजाओ। और यीशु मसीह बताना चाहता हूं कि यहां पर बहुत सारे चमत्कार किए। मैं छोटा छोटा लूंगा और इसमें 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट हो चुका है। ये अंधा व्यक्ति बहुत धिक्कारा व्यक्ति था, बहुत तकलीफ का व्यक्ति था। अंधा से भी पूछ सकते हो, अगर आपको समझ में आता अंधा म्हणजे काय, जर ही दृष्टि गेली तर चालेल, पण ये दृष्टि नहीं जाना चाहिए, आत्मा का दृष्टि नहीं जाना चाहिए, ये हमेशा जागना चाहिए। बहुत लोग इस दुनिया में हैं, उनको लिखा है तंबाकू खाएगा तो क्या हो जाएगा? बोलो ना, नहीं आपने नहीं देखा क्या? कैंसर हो जाएगा। और सिगरेट पिएगा तो उसमें भी मरेगा, लिखा है ना, डायरेक्ट लिखा कि मरेगा, पर फिर भी लोग लेते हैं। लाल सिग्नल सामने है फिर भी ट्रैफिक सिग्नल तोड़ रहे हैं लोग, मरेगा लिखा है, फिर भी उनको दिखाई नहीं देता है। अरे ये तेरे ही गांव की, तेरे ही बाजू की सिस्टर है, उसको कैसा क्यों घूर रहा है, क्यों बाप की नजर से देख रहा है, पर तो तेरा दिसत नहीं। क्यों? ये आंख से तो उसको दिखता है, पर आत्मा की आंख उसकी अंधेरे में छाई हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड।
अगर आज हमारा अंधेरा का आत्मा है तो आज इसमें रोशनी की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह को बुला लो, हालेलुया। और इसमें जब वो आएगा तो छुटकारा पाओगे आप और मैं। हमें यहाँ की यदि इस आत्मा को छुटकारा देना है। अरे मनुष्य पर यकीन मत करो, मनुष्य धोखा देगा, वो विश्वास को तोड़ेगा, पर आप परमेश्वर पर विश्वास करो। अरे जो हमारा लाइफ पार्टनर है वो भी कहता है कि साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, सातों जन्म में साथ रहेंगे। यार क्या गाना है ना, पर सात जन्म में नहीं रहेगा। थोड़ा सा भी कुछ बात हो फटके देता है, डिवोर्स देने की बात करता है, फिर सब भूल जाएंगे, बाबू सोना सब भूल जाएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, सब भूल जाएंगे। माफ करना, मैं ऐसा बहुत नजदीकी की बात कर रहा हूं, पर मुझे इसलिए करना क्योंकि संसार में बहुत लोग ऐसे घुमे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे 12-12, 13, 14 लड़कियां हैं, हमारे सामने ही पैदा हुए, हमारे सामने ही बड़े हो रहे हैं, पर आज उनके साथ क्या हो रहा है? मोबाइल, दुनिया भर के फ्रेंड्स, उनको ये पता नहीं कि जैसा बरोबर माझी मैत्री, मेरी मित्रता है वो माझ्यासाठी चांगला आहे का, त्यांना कळत नाही। माझा देवाला आवडेल का, कहता है माझा मेरे मम्मी पापा को ये पसंद है क्या, उनको ये सब है मेरी पसंदगी। आज के लोगों को क्या चाहिए? फ्रीडम। क्या चाहिए? फ्रीडम। नो टेंशन, मुझे टेंशन नहीं चाहिए, फ्रीडम चाहिए। और बताना चाहता हूं, जहां हाईवे है, हाईवे में कितनी रफ्तार गाड़ी चलती है? 120, 100 के ऊपर ही गाड़ी रहती है, पर कब मौत आ जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कब मौत आएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए सबसे अच्छा है, बाइबल में स्पीड ब्रेकर आते हैं, खड्डे आते हैं, कोई बात नहीं, मुश्किल है कोई बात नहीं, पर हमको आराम से ही चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई बात नहीं कि लेट हो रहा है, कोई बात नहीं कि मेरे जीवन में ये मैंने काम करने के लिए गया लेट हो गया, कोई बात नहीं ब्रदर और सिस्टर। पर मैं बताना चाहता हूं कि रेस में बहुत लोग दौड़ते हैं पर जीतता एक है। आज जो बाइबल में लिखा है कि बहुत लोग दौड़ते हैं और एक ही को क्या मिलता है? मुकुट मिलता है। वैसे ही मैं विश्वास पे दौड़ रहा हूं। जरूरी है कि मेरा मित्र आगे मुझसे चला गया, मैं पीछे जाऊंगा, मैं हो सकता है कि मैं जीत नहीं पाऊंगा उसकी तरह, पर मैं अपनी रेस पूरा करूंगा। हाली बोलो जी, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं क्या करूंगा? अपनी रेस को पूरा करूंगा। ये इंपॉर्टेंस है। और इस जगह पे हम देखते हैं कि हमें क्रिश्चियन नहीं बनना है, पर हमें विश्वासी बनना है। यीशु मसीह ने किसी का धर्म नहीं बदला जी। आज हमने अपना धर्म नहीं बदला, बस अपने जीवन को बदला है। हालेलुया। आज मैं अपने संदीप सिंह ही लिखता हूं, मेरा वही साइज का शर्ट लगता है, मैं वही कलर का हूं, मेरा कोई कुछ बदला नहीं है, बस मेरा जीवन बदल गया है कि मैं पहले कैसा जीता था अब कैसे जीता हूं। और दूसरा बात, वह लड़का नेत्रहीन था, आत्मिक शारीरिक अंधा था, पर बताना चाहता हूं जो लोग उसके साथ थे वो आत्मिक अंधे थे। पर यीशु मसीह उस बच्चे को, उस लड़के को पकड़ कर क्या किया? उसको कहां लेके गया? नगर के बाहर लेके गया। प्रभु की इच्छा नहीं कि मैं पाप में जिंदगी जीऊं, परमेश्वर आज हमें उसमें से बाहर लेके जा रहा है। देखो 2010 में परमेश्वर मुझे बाहर लेके आया, उस संसारिक चीजों से, उस महामारी से, उस पाप में, ऐसे बैड फ्रेंडशिप से, ऐसे बैड लोगों से प्रभु हमको बाहर लेके आया। यीशु मसीह भी उसको बाहर लेके गया और उसे चंगा किया। यीशु मसीह क्या किया? मिट्टी में थूका, उसको लगा, बोल क्या दिखता है? उसने बोला, मुझे मनुष्य कैसे दिखाई देते हैं? प्लीज पढ़ेंगे उस वचन को। मैं मनुष्यों को देखता हूं, वे मुझे चलते हुए पेड़ जैसे दिखाई देते हैं। उसको बड़े बड़े सब कुछ दिखाई देने लगे। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे को ध्यान से देखा, वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। ध्यान से देखना, बहुत लोग विश्वास में रहते हैं पर अभी भी ध्यान से नहीं देख रहे हैं, ध्यान से उनका विश्वास नहीं है। वो अपने विश्वास को कभी भी टेस्ट नहीं करते, अपने विश्वास को ये नहीं जांचते। आज बहुत सारे मसीह लोग, प्रभु में लोग मर रहे हैं, बहुत लोग। प्रभु चाहता है कि तुम चंगे हो जाओ, प्रभु तुमको छू रहा है। ब्रदर ने यहाँ पर गाना गाते हुए कहा, प्रभु सबको छू ले, सबको स्पर्श कर। प्रभु सबको छू रहा है जी। सब लोग आंखों से आंसू बह रहे हैं, सब लोग अपने हाथों को उठा रहे हैं, गाना गा रहे हैं। बहुत से लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं,
मैं आप सबको भी कहता हूं कि प्रभु आपको देख रहा है, प्रभु आपको छू रहा है, पर आज अपनी आत्मिक आंखों को खोल लो। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मिक आंखों खोलो, ध्यान से देखो, प्रभु आपको दिखाई देगा। और तीसरी बात को मैं बोलकर समाप्त करूंगा, रहेगा तो अगली बार मैं इस वचन को कंटिन्यू करूंगा। तीसरी बात, उसकी ज्योति क्रमित रूप से वापस आ गई। तीसरी बात क्या हो गई? वो साफ साफ देखने लगा। उसने यह कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पांव भी न रखना। प्रभु ने कहा तू घर जा, पर इस गांव में तू पैर ना रखना। तू जा, फिर से वही पाप मत करना, ऐसी दोस्ती मत करना, ऐसे लोगों के साथ मत जाना, थोड़ी सी चीजों के लालच में मत आना। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो साफ साफ देखने लगा। ब्रदर और सिस्टर, आज ही आपके पास चमत्कार हो जाएगा, मैं नहीं कहना चाहता, पर चमत्कार निश्चय है। सब कुछ आज ही मिल जाएगा ऐसा नहीं मैं कहता, आपको मिलेगा। क्रमित रूप से वो देखने लगा। पर बताना चाहता हूं, ब्रदर सब ध्यान से देखेंगे, यदि अंधा वो देखने लगा होगा तो कैसा लगा होगा उसको? कैसा लगा होगा? अगर उसने आंख उसकी दिखी खुल गई। ये मैं आपको स्टोरी, आपको कविता, कहानी, पोएम नहीं सुनाया हूं। दिस इज नॉट कथा, ये सत्य है। पर सोचो, अगर अपने माइंड से ऑब्जर्व करो कि जिसको कभी नहीं दिखाई दिया और अचानक परमेश्वर ने कुछ छू लिया और उसको कुछ देखने लगा, वो क्या किया होगा? आश्चर्यचकित, मतलब घर में जाके सो गया होगा। क्या किया होगा? अरे वो उड़ी मारा होगा, उछल मारा होगा, कूदा होगा, नाचा होगा, फिल्मी गाना नहीं गाया होगा, पर प्रभु की स्तुति किया होगा। हालेलुया। वो अपने दौड़े दौड़े सब लोगों से बताया होगा कि मैं देख सकता हूं। लोगों ने पूछा होगा तुझे कौन दिखते, ऐसा कैसे हो गया, तू कैसे देख सकता है? तू तो अंधा था, भीख मांगता था। लोगों की नजर है कि तू भीख ही मांग, पर देवाला ओळख नाही की मी भीख मांगू। प्रेज द लॉर्ड। वो दौड़े दौड़े अपने पत्नी से मिला होगा, अपने भाइयों से मिला होगा, अपने माँ बाप से मिला होगा, अपने रिलेटिव लोगों से मिला होगा कि आता मी बघू शकतो, आई कैन सी एवरीथिंग। पर एक बात बताना चाहता हूं, अपने जीवन में लक्ष्य रखना। आज मैं ये सब चीज मैं आपको क्यों कहता हूं मालूम है? क्यों ये सब आपको बताता हूं कि मैं माझा देव चांगला आहे, माय गॉड इज ग्रेट, व्हाई वी आर सेइंग, यू नो, क्योंकि पहले मैं भी अंधा था ये संसारिक चीजों में। मला पण कोणी काही दिसत नव्हता, मुझे भी कोई यीशु मसीह के बारे में बताता था तो मुझे भी विश्वास नहीं पड़ता था। पर जब मैं उसको देखा, उसने मुझे आत्मिक दृष्टि दी और मैं देखने लगा। पर ये लक्षण ठेवा, ये रोशनी जिस प्रकार से लाइट हम देख रहे हैं, ये लाइट के पास भी मुंह है। क्या मालूम है? क्योंकि वो प्रकाशित है। प्रेज द लॉर्ड। आणि प्रकाश कधी लपू शकत नाही, तो गप बसत नाही। तसा हे माणूस आहे, तसा मी माणूस आहे की मी गप बसणार नाही कि माझामध्ये देव काय कार्य केलेला आहे। प्रेज द लॉर्ड। वैसा ही आगे से अभी पास्टर जी ने बताया किसके किसके जीवन में गवाही हुई है। लास्ट संडे बहुत लोगों ने गवाही दिया कि प्रभु ने मेरे जीवन में ऐसा किया वैसा किया। सिर्फ चर्च में आपको ताली बजाने की जरूरत नहीं है, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को बताओ, अपने लोगों को बताओ कि माझा देव कसा है। प्रेज द लॉर्ड। जहां पर मैं अपने परमेश्वर को प्रकट करता हूं, पहला स्थान परमेश्वर को देता हूं, वहां पर परमेश्वर मुझे पहला स्थान देगा। हालेलुया। लाजू नका, शर्माओ मत अपने परमेश्वर की महिमा करने से वक्त। क्यों? क्योंकि जब मैं परमेश्वर को पहला स्थान दूंगा, मुझे परमेश्वर पहले स्थान में लेके जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सभी कोई अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। थैंक यू जीसस लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यूथ आगे आएंगे। थैंक यू जीसस प्रभु। हे सारे सृष्टि के मालिक पिता, जाता मैं जाता कहां प्रभु। हे सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह अब्बा, जिस प्रकार से उस वर्तमान के जीवन में चमत्कार हो गया लॉर्ड अब्बा, उसी प्रकार मेरे जीवन में आ प्रभु। हे सर्वशक्तिमान पिता, आज मुझे उज्ज्वलित कर प्रभु, मुझे प्रकाशित कर लॉर्ड अब्बा। प्रभु आज मैंने बहुत कुछ सीखा कि जगत में तू हमारे लिए आया लॉर्ड अब्बा। तूने इस जगत के पापों को नहीं देखा प्रभु, पर मेरे लिए आया प्रभु यीशु मसीह अब्बा। हमारे लिए अपनी जान दी, हमारे लिए खून बहाया, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह प्रेम का पैगाम बताया। तू दुखियारों के पास गया, जो त्रास लेने लोग थे प्रभु, जो भटके हुए लोग थे, ऐसे लोगों को तूने ढूंढा, उनके पास गया प्रभु।
मैं भी भटका हुआ था लॉर्ड अब्बा, तू मेरे पास आया प्रभु अब्बा 2010 में, हमारे परिवार को तूने अपनी जिंदगी दी लॉर्ड अब्बा। आज शायद लोग बोलते होंगे कि ये बदल चुके हैं लॉर्ड अब्बा, पर हाँ ये सच बात है कि आज हमारे जीवन में सबसे बड़ा बदलाव तू है लॉर्ड प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस प्रभु अब्बा। आप प्रभु यीशु हमारे चर्च के सभी भाई बहनों को तू छू स्पर्श कर प्रभु अब्बा, आज उनके जीवन में तू चमत्कार कर प्रभु अब्बा, क्योंकि आज मुझे तुझे लेके अपने घर जाना है प्रभु, मेरे घर चल प्रभु यीशु, आ प्रभु। थैंक यू जीसस लॉर्ड अब्बा। थैंक यू जीसस। जाता मैं जाता कहाँ, तू ही है मेरा जान। जाता मैं जाता कहाँ, तू ही है मेरा जान। तेरे सिवा ना कोई मेरा यार, तेरे सिवा ना कोई मेरा यार, तेरे सिवा ना कोई मेरा यार, तेरे सिवा ना कोई
अब्बा। हे सारे सृष्टि के मालिक पिता, मैं आज किसी इंसान पे भरोसा करके नहीं कहूंगा लॉर्ड कि ये मेरा सब कुछ है और ये मेरी बात है। प्रभु यीशु मसीह, अब हम समझ सकते हैं लॉर्ड अब्बा, पर किसी का भरोसा नहीं कि वो कब तक और किस क्षण तक मेरे साथ है लॉर्ड अब्बा। पर यही विश्वास है पिता कि जब तक मैं हूं तब तक तू मेरे साथ है। तू यहाँ पे है और तू वहां भी है पिता जहां तू है। हे प्रभु, तू इस पृथ्वी में भी है लॉर्ड अब्बा, और मरने के साथ भी है और जीने के साथ भी है लॉर्ड अब्बा। इसलिए हे पिता प्रभु यीशु, तेरी महिमा तेरी स्तुति हो कि आज हमने तुझे पा लिया प्रभु। पिता प्रभु यीशु मसीह, हम संसार की चीजों को नहीं हम कहते कि प्रभु अब्बा मेरे साथ ये है कि वो है लॉर्ड अब्बा, पर आज मैं ये कहूंगा कि मेरे साथ तू है प्रभु अब्बा, और जिस पर मेरा पूरा भरोसा है कि मुझे तू कभी नहीं छोड़ेगा, तू मुझे कभी नहीं त्यागेगा प्रभु। हम तुझ पर विश्वास करते हैं। हमारी मंडली पर अनुग्रह कर प्रभु अब्बा, जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु अब्बा, उन्हें भी आशीर्वादित कर प्रभु यीशु मसीह। इस पेंडेमिक में, इस महामारी में तूने हमारी रक्षा की है प्रभु अब्बा। हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह कि तू हमारे साथ है प्रभु। थैंक यू जीसस लॉर्ड अब्बा। पिता उन्हें भी आशीर्वादित कर पिता, जो दूर से देश विदेश से हमें देख रहे हैं लॉर्ड अब्बा, उन पर भी तू अपनी कृपा बनाए रख, ऐसा प्रार्थना करते हैं लॉर्ड अब्बा। हे सारे सृष्टि के मालिक पिता, जो हमारी मंडली में जो लोग आज नहीं आए हैं पिता, उन पर भी तू अपनी कृपा बरसा प्रभु। उन्हें भी अपना रोशनी दे पिता कि तुझसे अच्छा कोई नहीं, तुझसे बढ़कर कोई नहीं प्रभु अब्बा। क्योंकि पिता मैं अनजाने में मेरी मौत प्रभु अब्बा, मैं मरना नहीं चाहता कि प्रभु अब्बा कि मैं श्रापित हो जाऊं लॉर्ड प्रभु अब्बा। आज धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु तू हमें मिला प्रभु अब्बा। अब किसी बात का गम नहीं प्रभु अब्बा कि मेरे साथ में क्या है क्या नहीं है प्रभु अब्बा, पर आज अब्बा मैं ये खुशी है कि तू मेरे साथ है प्रभु। थैंक यू जीसस लॉर्ड अब्बा। पास्टर टिमोथी सर प्लीज रीड। थैंक यू जीसस लॉर्ड अब्बा। हम सब परिवार को समाधा और नया दिन दिखाया और नए दिन में तूने जो कीमती वचन हमको सुना, धन्यवाद। यस लॉर्ड। बोलने वाला पास्टर पिता बोलने वाला हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर, हम सब परिवार का दावा दिया था प्रभु। Yes. सुनाना तू हमारे हृदय में बिठाया पापा, तेरी सिफारिश की करते थे। हालेलुया। हम सब परिवार में तेरे जो भी बात की समाचार इस चर्च में जो भी नए लोग आए प्रभु, वो भी आशीर्वाद हुए। मैं तेरी सिफारिश की करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आमीन। उन तक ये वचन पहुंचा। कई लोग ऐसे जो ये वचन को सुनना चाहे तो वो सुन नहीं सके पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड अब्बा। जिनकी दिल में इच्छा थी उन लोगों ने सुना है प्रभु, और इस वचन को देखा, तेरी सिफारिश की करता हूं, धन्यवाद। आमीन। प्रार्थना है पापा, जिस तरीके से हम सब परिवार को यहाँ पे लाया प्रभु, उसी तरह तूने सुखरूप हमको घर तक पहुंचाया, तेरी सिफारिश की करता हूं। थैंक यू लॉर्ड। हमारी जर्नी को पूरा किया है प्रभु, हम तेरे आभारी हैं बाबा। इस तरह आने के समय तेरे हाथ में सौंपते प्रभु, हम सब परिवार का दावा तेरे हाथ में सौंपते प्रभु। आज क्या मांगे तू मांगने से पहले तू देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। प्रार्थना पवित्र आत्मा प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं। आमीन। आइए हम यीशु की सिखाई प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी राज जाए, जैसी इच्छा तेरी स्वर्ग पूरी होती है वैसे पृथ्वी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी हमें आज दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराइयों से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हो। आमीन। प्रभु यीशु रक्त की जय, प्रभु यीशु रक्त की जय, प्रभु यीशु रक्त की जय। आमीन। आप सबको एक दूसरे से मिले, प्रभु आप सबको आशीष करे। अगले संडे फिर से प्रभु का वचन होगा, प्लीज सब कर सकते हैं। बैठे 2 मिनट होगा आपका। अच्छा।